आकर जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ था, हमने वादा किया और वो वादा निभाया। यह कार्यक्रम भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए लखपति दीदी भी का जो हमारा घोषणा है, यह भी 100% खरा उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी वही वादे करती है जिसे वो निभाने के लिए सक्षम होती है। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी के एकात्म परिसर में, जहां पे महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। स्मार्ट वुमेन और खिलाड़ियों का यहां सम्मान रखा गया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं जो महिलाएं हैं यहाँ पर, इन सभी का सम्मान समारोह रखा गया है। ये हमारे देश की स्मार्ट वुमेन है, ये हमारे घर की गृहिणी है। हमारे परिवारों को चलाने के लिए समाज में से बहुत इनका योगदान है। और किस तरह से आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं का छत्तीसगढ़ में सम्मान किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने जो है सम्मान समारोह रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू जी के पूरे 100 दिन पूरे हो गए हैं कार्यकाल के। इसी कड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे हम महतारी वंदन की बहनें, जिन्हें सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपया महीना मिला है, और स्मार्ट वुमेन्स जो अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम साबित की हैं, ऐसी महिलाएं और महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की पूरी टीम उच्च महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ी महिलाएं, स्मार्ट वुमेन्स और महतारी वंदन प्राप्त राशि वाली महिलाओं को भी सम्मान के लिए बुलाया गया है। मोदी जी की गारंटी रुकेगी नहीं, आगे भी महतारी वंदन की राशि जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है या जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वो फॉर्म भर के बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का पूजन ही नहीं करती। महिला 2 पहिए की दूरी को तय करती है। महिलाओं का स्वाभिमान की रक्षा करती है, उनका सम्मान करती है। ये बात साबित करती है हम हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। और अपने वादा खिलाफी जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ था, हमने वादा किया और वो वादा निभाया। यह कार्यक्रम भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए लखपति दीदी भी का जो हमारा घोषणा है, यह भी 100% खरा उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी वही वादे करती है जिसे वो निभाने के लिए सक्षम होती है। क्या कहना चाहिए? ये कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि 15,000 रुपये। कांग्रेस का काम ही केवल आलोचना करना। उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ धोखा किया। आज राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए सालाना जो है डाला जाएगा। क्या कैसे देखते हैं इस वादे को आप राहुल गांधी? ये तो वैसे ही देखते हैं जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और वादा करना, वादा को ना निभाना, महिलाओं का अपमान करना। महिलाएं दारू पीती हैं, महिलाएं के प्रति बहुत गंदे शब्द जो कि मैं सार्वजनिक मंच में भी नहीं कह पाऊंगी। ये तो प्रलोभन है कि किसी तरीके से भुनाएं। लेकिन साहब ये बात याद रखिएगा, महिलाएं अब बुद्धू नहीं बनने वाली। एक बार बने, जिसके कारण हमने उनको सरकार चलाने का मौका दिया, बदले में महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा भोगना पड़ा। तो अब महिलाएं, आप कुछ भी डोंडी पीट लीजिए, लाख देंगे, 5 लाख देंगे। महिलाएं जान चुकी हैं वादा कौन निभाता है, धर्म कौन निभाता है, देश की संस्कृति कौन निभाता है। राम राज के लिए भी हम अग्रसर हो चुके हैं, तो अब महिलाएं बुद्धू नहीं बनेंगी। मोदी जी ने जो गारंटी, जो योजना बहनों के लिए लाई है, जो भी गारंटी लाई है, उस वादा को आज पूरा किए हैं और बहनें बहुत खुश हैं। महतारी वंदन को लेकर कोरोना के समय जो 500 रुपये खाते में डाले थे, आज तक वो नहीं भूली है। आज हम वार्ड में जाते, मैं पार्षद हूँ, हम लोग वार्ड में जाते हैं, बहनें इस तरह खुश रहती है कि बहुत खुश है वो लोग। 1000 पाकर वो झांसे में नहीं आती। चाहे कांग्रेस की सरकार मुझे 1 लाख का प्रलोभन भी देंगे ना, तो वो लोग नहीं आएंगे, इतना तो गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे? आगे लोकसभा चुनाव है, महिलाओं पूरे रूप से साथ में पूरा लोकसभा चुनाव 400 बोलते, 400 के पार जाएंगे हम लोग। जब से मोदी सरकार आई है, तब से महिलाएं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। 50 साल में जिस चीज़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो मोदी जी दिए हैं। शौचालय मोदी जी ने क्या नहीं दिया? घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, खाने के लिए अन्न दिया। और जब कोरोना काल था, सभी बहनों के जिन बहनों को आवश्यकता थी, उनके खाते में 500 डाले। अभी बहनों के हाथ में कुछ नहीं रहता, खाली रहता है, तो बहनें ऐसा मत सोचे कुछ नहीं है, इसलिए 1000 रुपये महीने देने का प्रबंध किया और ये उनके खाते में आ भी गया है। बहनें जो काम करती हैं
जो भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा करती हैं, राज्य में सेवा करती है, उनको यदि थोड़ा सा भी सम्मान दे दिया जाए तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती है और अपने काम को दिन दुना रात चौगुना करके करती हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत सोचती है, समझती है। जो मोदी जी कहते हैं लखपति दीदी, क्या ये सच हो रहा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मोदी जी जो है महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात करते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं। तो यह लखपति दीदी प्रोजेक्ट जो है वो निश्चित तौर पे हर महिलाओं को सशक्त, मजबूत और प्रभावशाली बनाएगा। आप देखिए आने वाले समय में देखिए 2014 से जिस तरह से 2024 तक के एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव आया है भारत की जनता में, भारत की महिलाओं में, विशेष तौर पे भारत की नारी शक्ति में जो बदलाव आया है उसको आप देखते हुए निश्चित तौर पे आगे आने वाले एक दशक का और अनुमान लगा सकते हैं कि लखपति दीदी बहुत जल्दी करोड़पति दीदी भी बनेंगी।